वो बसंत होनी चाहिए जी इंशाल्लाह तो होनी इसको चाहिए। सेफ कैसे बना सकते हो? ये जैसे आप बता रहे हैं, इनको आगाही करनी चाहिए रेस्क्यू 112 को, तो इससे हम सेव कर सकते हैं। धागा पतला हो, वो जो चीजें वो जी। फॉलो की जाए। हम कच्चा धागा इस्तेमाल कर सकते हैं पक्की डोरी की जगह, तो इससे हम सेव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहोगे? शहर में तो वैसे बसंत इस अंदाज से मनाया जाता है, ऐसे नहीं मनाना चाहिए। देहात में बहुत सिंपल होता है, मतलब वो कुछ जो धागा वो नुमा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सिंपल सा धागा होता है, इसमें ठीक कोई है। नुकसान नहीं होता। तो मतलब हम अगर बसंत को फिर से सिंपल कर लें तो बनाई जा सकती है। हाँ सिंपल अगर कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बसंत हाँ या ना? ना, क्यों? बसंत ये कि अब कंट्रोल नहीं की जाएगी 100% प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, और अगर की भी जाए तो मतलब आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि बसंत होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो सेफ कैसे करेंगे उसको? सेफ लोगों को जो खेल रहे होते हैं उन्हीं को करना चाहिए ना। उन्हीं को करना चाहिए। जी। हाँ जी, बसंत हाँ या ना? हाँ, अच्छा कैसे, लेकिन सेफ कैसे बनाए उसको? मतलब हमें बच्चों को ऐसे करना चाहिए कि अगर बच्चे कर रहे हैं बसंत तो उनकी पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई ऐसी जगहों पे ना हो जहाँ से वो गिर वगैरह सकते हैं ऐसी ठीक है। जगहों पे। बसंत होनी चाहिए या नहीं? बसंत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या उसके बारे में एक बाकायदा आगाही होनी चाहिए आवाम में। ठीक है। तो जिससे उसका पूरा मकसद है, जो कि आवाम के अंदर इंटरटेनमेंट है या एक चीज़ को बहाल करना है। बसंत होनी चाहिए या नहीं? जी होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी कैसे चाहिए। उसको सेफ कैसे बनाई थी? जानों का नुकसान कहते होता है, तो नहीं, कैसे उसके लिए सेफ बनाया जा सकता है। अगर खुले मैदानों वगैरह में करवाया जाए या उनके लिए मखसूस जगह रखी जाए तो उसको सेव किया जा सकता है। बसंत होनी चाहिए या नहीं? आई गेस होनी चाहिए। तो वो उसको सेफ कैसे करें? वो सब कहते हैं कि नुकसान बड़ा होता है। और जो जगह वहाँ पे मतलब है नहीं फैक्ट्री एरियाज और खाली जगह, उन जगहों पे करें जहाँ पे पब्लिक इतनी ना अच्छा हो। वहाँ कर लिया जाए। यस। शहरों में नहीं हो, छतों पे नहीं? नहीं, वो सेफ ही नहीं है ना, क्योंकि safe नहीं। रोड्स वगैरह होंगी पास, तो फिर डेथ ज़्यादा होंगी। बसंत होनी चाहिए या नहीं? आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे ये है कि हमारे जो मोस्टली जो स्टूडेंट है, यूथ है, वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा जो मर्डर केस हो रहे हैं और जो ज़्यादा डेथ हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है। जी, बसंत होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आई थिंक होनी चाहिए। कैसे इसको, हाउ कैन वी मेक इट सेफ? आई थिंक सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करने चाहिए। ये जो धागा वगैरह, जो डोर वगैरह यूज़ करते हैं, जो खतरनाक होती है वो ना यूज़ करें। इसके अलावा तरीके से मनाई जाए तो ठीक है। मुझे ये बताएं कि बसंत होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बसंत के मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? बसंत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 100 लोगों की इंजॉयमेंट के लिए एक बच्चे की जान तो नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हमारे लिए इंजॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए जान ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल होनी ठीक चाहिए। है। मैं मुझे ये बताएं, बसंत होनी चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादा अफेक्टेड ये है कि लोगों को इंजरी वगैरह हो जाती है, लाइक जाने भी बहुत चली ज़्यादा जाती है। जाने भी चली जाती है, तो नहीं होनी चाहिए। मलका पुखराज की आवाज में हमने सुना कि लो फिर बसंत आई, फूलों के रंग लाई, बड़ों से सुना कि आई बसंत पाला उड़ंत। कौन ऐसा आया, कौन से को वो जिन फिर गए कि बसंत ही उड़ंत हो गई? देखिए इसमें तो ये अब हमारे अपने लोगों का ही कसूर है कि जिन्होंने इस किस्म की जो डेंजरस किस्म की जो डोरें थी वो बनाई, जिनसे जानी नुकसान हुआ। और ये तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि अब एक इनोसेंट, देखें अगर कोई बच्चा या कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है और वो छत से गिर जाए तो ये उसका कसूर है। लेकिन अगर कोई शरीफ आदमी अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल के साथ बैठ के जा रहा है और उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बसंत से, उसकी बच्चे की गर्दन पे डोर फिर जाए, वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाए, तो ये तो एक जुर्म ही हुआ ना। ये इसमें फिर यू कांट से कि भाई मेरा मतलब है कि ये कोई चीज़ अच्छी है, कोई ऑब्वियसली ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तंदी का तो हमने सुना था, केमिकल डोर का फिनोमेना कब से शुरू हुआ? ये केमिकल डोर से मेरा मतलब तंदी और केमिकल डोर एक ही, ये उस पर ख़ास किस्म के केमिकल चढ़ाए जाते हैं। बल्कि देखें जो डोर होती थी कॉटन की, उसके ऊपर मांझा होता था, उसमें शीशा डेफिनेटली पाउडर करके डाला होता था, लेकिन वो इतनी डोर होती थी कॉटन की, पतली डोर होती थी, वो कट जाती थी, टूट जाती थी हाथ से। अच्छा, ये फिर चेक किसने करना था? ये चेक तो हुकूमत का ही काम है। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली क्योंकि हुकूमत ने ही रेगुलेट की थी पसंद जो थी, हुकूमत ही डे अनाउंस करती थी। हालांकि उससे पहले बचपन से तो हम देखते आए हैं कि जो काइट फ्लाइंग वाले होते थे वो बसंत अनाउंस हो जाती थी, बसंत अंदरून शहर में ही होती थी, वो हो जाती थी बसंत, कोई उसका इशू नहीं होता था। उसके बाद जब गवर्नमेंट बीच में आई, PHA बीच में आया, लाशारी साहब ने एक्टिव उसमें हिस्सा लिया, अच्छा किया कि उसको रेगुलेट किया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद फिर ये जब वाक़यात शुरू हुए तो ये तो बिल्कुल ही एक मेरा मतलब है कि एक देवर ऑफुल दीज थिंग्स। और मैं खुद
मेरा मतलब है कि एक डेंजरस बसंत के हक में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, जिससे साहब ये आपके सर पे ये सेहरा है कि जो फॉरेनर्स हैं, पहली बार अगर छत पे, मुझे याद है अखबार जब छपते थे हम देखते थे, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी छत पे मुख्तलिफ डेलीगेट्स को आपने मुतारिफ कराया और फिर वो स्केल होते होते एक बड़ा फेस्टिवल के तौर पे जाना जाने लगा। फेस्टिवल कह लीजिए, मेला कह लीजिए, त्यौहार के तौर पे। क्या कुछ ओवर हो गई चीज़ें हमसे, हम कंट्रोल नहीं कर सके, मिसमैनेजमेंट? नहीं, देखें, ये एक्चुअली ये हमारी जो है ना इस मुल्क में जो जुल्म हुआ है कि एक ऐसा पैसा इस मुल्क में आया है लोगों के पास जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ है। इन्होंने एक्चुअली, और ऑब्वियसली कि जो डोर मैन्युफैक्चर करते हैं वो तो सबसे बड़े कातिल हैं। सो इसको अगर रेगुलेट किया जाए, और इसको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई फेस्टिवल, सिर्फ फेस्टिवल की बात नहीं है, ये फेस्टिवल है और ये इतना पुराना, ऑब्वियसली पुराना फेस्टिवल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पब्लिक की और आवाम की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। आफ्टर उड़ाने वाले जो हैं वो यही लोग हैं ना जो उड़ाते हैं। तो ये मैं इसके पीछे इसलिए मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ कि मुझे ये नज़र आता है कि ये 10 सालों में एक $multi-billion फेस्टिवल बन सकता है। इतनी आमदनी हो सकती है लाहौर और पाकिस्तान को। अभी तो ये कुछ भी नहीं था पिछले जब ये सालों में ये एक फेस्टिवल बना है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तानी ही आ रहे थे इसको देखने के लिए, बाहर से भी, इधर से भी कम फॉरेनर्स आ रहे थे। और इसको ये एक सारे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये बन सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल, इतनी फेस्टिविटी नहीं है। ये आप देखेंगे सारी छतें आपको नज़र आ रही हैं, जब हर छत पे बंदे चढ़े खचाखच भरे होंगे और म्यूज़िक और ढोल, और फिर तो मैंने सजेशन हुकूमत को, अगर ये मीटिंग जो इस कमेटी की जो इन्होंने बनाई है, हर हुकूमत में बनती है कमेटी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कमेटी बनी थी, अब भी कमेटी बनी, तो मेरी इनको तजवीज़ होंगी वो ये है बेसिकली, नंबर 1 कि बसंत एक डे का फेस्टिवल है, दिन का है, ये रात का फेस्टिवल नहीं है। नो नाइट बसंत, क्योंकि बसंत जो है एक फैमिली फेस्टिवल है। अब अपने बच्चों के साथ रंग दिखने चाहिए, दिन में देखने चाहिए। रात की बसंत जो आमद होती थी बसंत की, वो सिर्फ एक सेरेमनी होती थी जो कई करते थे, कहीं नहीं, एक पतंग उड़ा दी और उसके साथ कंदीले रंग बिरंगी बात, और वो खड़ी रहती थी, पेच नहीं होती, सेरेमोनियल था, कल बसंत डे का फेस्टिवल। नंबर 2, अगर आप 100% सेफ्टी चाहते हैं ना, अगर आप कर सकते हैं, तो मोटरसाइकिल पे कंप्लीट बैन लगा। आपने एक दिन कहा था जैसे सवारी पाबंदी लगती है, मोटरसाइकिल पे, क्योंकि 99% जो हम बात हुई है मोटरसाइकिल पे, ठीक, उस पर बैन लगा दें। नंबर 3, चरखी पे टोटल बैन होना चाहिए, नो चरखी, पिन्ने पे वो चढ़ नहीं सकती, होना चाहिए। और नंबर 3, 4 ये होना चाहिए कि आपकी जो गुड़ियां हैं उनका साइज का तयन होना चाहिए कि बड़ी ना हो, छोटी हो, क्योंकि बड़ी होगी तो उसके साथ वो तंदी वगैरह जो भी है वो बिल्कुल ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है। अगर ये कर सकते हैं तो इनको पसंद करनी चाहिए, वरना कोई अपने ज़िम्मे जो है किसी बेगुनाह का कोई भी बेगुनाह का जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जान लेने को बिल्कुल ठीक है। सो जब गवर्नमेंट अपनी रिट इस्तेमाल करती है, ठीक, तो फिर ये चीज़ें अगर आप ये फील करें यार ये मेरे मुल्क का इसमें बहुत फ़ायदा है, अगर हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट करना, और ख़ास तौर पे ये आप देखें कि इसका पैसा कहाँ जाता है। जब हमने बसंत का कैलकुलेट किया था, जब बैन होने से पहले, तो कोई 2 बिलियन रुपीस का मनी था इन सर्कुलेशन, तो पैसा किधर गया? गरीब से गरीब आदमी, कबाब लगाने वाला, चूड़ियाँ बनाने वाला, बेचने वाला, रंग साज को दुपट्टे रंगने वाला, फूलों वाले, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे तक जाती थी। बिल्कुल ठीक। बच्चियां और औरतों घरों में इंडस्ट्री शुरू हो गई ये गुड़ियां बनाने, ठीक है। मेरे अपने दफ्तर के 2-3 मुलाजिम बच्चे थे, वो दिन को दफ्तर करते थे, शाम को वो पिन्ने बनाते जाके करते, उनके भी। सो ये जितनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, इंक्लूडिंग मेरे अपने बेटे की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो थी, वो पसंद की वजह से उन्होंने खोली थी कि भी पसंद की इतनी बड़ी एक्टिविटी। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको काइट फ्लाइंग सिर्फ एक दिन होनी चाहिए दिन के वक्त, बाकी एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल होना चाहिए, और वो कभी भी नहीं होगा, चाहे ये जो मर्जी कर ले 7 दिन, अगर काइट फ्लाइंग और बसंत नहीं होगी, टूरिस्ट नहीं आएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लामा इकबाल ने भी पतंगबाजी, अल्लामा इकबाल बहुत शौकीन थे, अपना बसंत मनाते थे,
और उनके लिए ख़ास तौर पे किए, क्योंकि नाजुक मिजाज बहुत थे। तो अब वहाँ से मोची दरवाजे से उनके लिए पतंगे बनती थी, छोटे छोटे साइज की लिप्पो पतंगे, जो ज़्यादा जिसका ज़्यादा हो, ये हाथ में कटे। तो आप ये कहेंगे कि एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का रंगों भरा त्यौहार जो है वो नौदौलतियों ने छीन लिया। बिल्कुल, नौदौलतियों ने छीन लिया। और दूसरा ये कि बिल्कुल आम बंदे का ये त्यौहार था, और ये इसको इस तरीके से ये इन्होंने इसको ख़राब किया इस त्यौहार को। और अब देखें कि आज तक रोज़ जिस चीज़ पे बहस हो रही है हाई कोर्ट में रिटिंग, जाहिर बात है जो कानून ने या जो कोर्ट ने फैसला करना है हमने तो उसी को जैसे आपने बताया वो भी वो देखेंगे, वो देखेंगे क्या बंदोबस्त किया, क्या इंतजाम क्या हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जी बताएं कोई सेफ्टी मेजर्स क्या हैं आपके, क्योंकि अभी तक हमारी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। सब इसी बात पे इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट को फैसला करे तो फिर हम कमेटी की। ठीक। और जिस तरह मैंने पहले कहा, आपने रोकने बसंत करनी है, वाकया तो रोकने, आप 12 घंटे के लिए मोटरसाइकिल बैन कर दे, खत्म। अगर आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर ना करें बसंत, then don't do it, then let it remain as it is। और ये जो हमारा जो एक ये इवेंट है, हो सकता है फिर इंडिया ले जाए इसको, और वो कल को इसको एक बहुत बड़ा इवेंट बना लें। कोशिश में बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो लाहौरियों वाली स्पिरिट नहीं है, वो नहीं है जिंदाबाद। लेकिन एक बात है सर, और आपने वो जो कहा कि हाथ मारना जो है वो एक क्राइम समझा जाता था, कि नौदौलतियों ने बसंत को हाथ मारा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच यूसुफ। बसंत और बसंत फेस्टिवल में क्या फ़र्क है सर? बसंत एक नाम था, उसको थोड़ा सा हमने जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक थोड़ा सा जो जदीद लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। कौन से साल? ये 2003 में। 2003 में किया, उससे पहले फेस्टिवल नहीं होता? उससे पहे फेस्टिवल जश्न बहारा कहते थे या बसंत को त्यौहार कहते थे। जो लाहौर की बसंत वो कोट ख्वाजा सईद में महाराजा शेर सिंह है कालूराम का मंदिर, यहाँ होती थी। और मेरे जो बावदाद वो 300 साल से उस इलाके में रहने वाले हैं, वो बसंत के जो मेला होता था उसमें हिस्सा लेते। लेकिन फिर तो ये लाहौर की पहचान हो गई ना? नहीं, लाहौर की जारी बात लाहौरिया था, तो उस वजह से इसको फेस्टिवल और इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ इसको फेस्टिवल मैंने इसलिए नाम दिया था कि मैं बेसिकली ड्रग्स की फील्ड में काम करता था, तो मैं इंटरनेशनल लेवल ट्रैवल करता था, बाहर रहता था, तो पाकिस्तानी जो वहाँ रहने वाले थे वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे। तो एक यही फेस्टिवल था जिसको हमने नाम चेंज किया, बसंत को त्यौहार की जगह फेस्टिवल का नाम दिया। और देने के बाद एंटी नारकोटिक्स की पतंगे उड़ाते थे? नहीं बिल्कुल, वो मेरी छत के ऊपर जो जिस दिन बसंत होती थी उस वक्त हमने ये फेस्टिवल नहीं शुरू किया था। 2003 से मैं पहले की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल स्केल पे लाने का क्रेडिट तो यूसुफ सलाउद्दीन साहब को जाता है ना, कि जब वो पहली बार मैं बिल्कुल ये यूसुफ सलाउद्दीन को भी जाता है। लेकिन 2003 के बाद मैं अगस्त में या सितंबर में बसंत अनाउंस करता था और मैं लंदन चला जाता था। वहाँ पे क्योंकि लंदन एक बहुत बड़ा स्टेशन था जहाँ पाकिस्तानी आते थे। साल 2018 में 2019 में अब ख्याल है कि बसंत होगी या नहीं होगी, आपका क्या? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो SOP जो तरीकाकार है वो 10 साल से वही चला रहा है, 12 साल से वही चला रहा है। बदकिस्मती से हमने उस पर अमल नहीं किया। मोटी डोर बनाने वाले उसी तरह बना रहे हैं, मोटा धागा बनाने वाले उसी तरह। आज भी आप देख रहे हैं कानून मौजूद है, पतंगे फिर भी उड़ रही हैं। मोटी डोर तो पुलिस क्या करती है? तो पुलिस पकड़ती है लोगों को, जो है फिर लोग तो सजाएं नहीं मिलती? नहीं, लेकिन इसके लिए तरीकाकार, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर बड़ी है, जो माँ का किरदार अदा करती है, रियासत जो होती है ना, उसको चाहिए था कि चीज़ों को ऐसी चीज़ें लेके आती, पॉजिटिविटी लेके आती। जब आपने खुद ही गवर्नमेंट ने कह दिया कि जनाब हमने बसंत ही नहीं मनानी। बसंत को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है आपके ख्याल में? आप 3-4 लोगों को मार्क कर सकते हैं? नहीं, मैं मार्क नहीं कर सकता, मैं अदारों को नहीं मार्क कर सकता। हम सबकी इज्तिमाई कलेक्टिवली हम सारे जिम्मेदार हैं। नहीं, दिस इज नॉट ए डिप्लोमेट। देखें, हम जहाँ एक टेबल पे बैठ के जो हमने हल तलाश करना था ना, हमने हल तलाश नहीं किया। हमसे क्या मुराद है? हमसे देखे बड़े स्टेक होल्डर, आज भी अभी मीटिंग हो रही है ना, आपने बड़े स्टेक होल्डर को शामिल नहीं किया। क्या पतंग उड़ाने वाले को बड़े स्टेक होल्डर देखे, होटल इंडस्ट्री को शामिल करें। होटल इंडस्ट्री सर मेरी बात सुने, सारे जब शामिल होंगे ना तो अपनी राय देते हैं। देखे, ये हम बसंत मनाने से मुराद ये नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता। जब पहले भी बसंतें होती थी, आज मैं अलानिया कहता हूँ, उस वक्त गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी इन्वॉल्व होती थी बिहाइंड, और बसंत मनाई जाती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि एक इदारा कहता है बसंत मनानी है, बसंत फेस्टिवल एक आम आदमी का त्यौहार खा गया। अभी भी देखे हम चीजों को रिवाइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या देखे, मेरी बात सुने, कानून जो में जो चीज मौजूद है, 9 प्लाई धागा, बरीक, पिन्ना,
क्या हमने मुतारफ़ करवाया? हमें सबसे पहले ये चाहिए था कि हम उस पिन्ने को मुतारफ़ करवाते सरेआम सड़कों पे। चरखी से भी मसला पैदा हुआ है। चरखी मोटी डोर आपकी गाड़ी को लगा के वो अभी भी डोर खींच ले, वो आपकी गाड़ी हिल सकती है, वो डोर नहीं टूटेगी। तंदी ने भी तो यही गड़बड़ की। नहीं, बिजली का जितना नुकसान हुआ वो भी तो सारा। देखिए अभी भी दो चीजें हैं। अभी हमें ये क्लैरिफाई करना है, दाती डोर से कभी भी पतंगबाजी नहीं होती। हम लोग अक्सर मीडिया के लोग भी कहते हैं दाती डोर से कभी भी पतंगबाजी नहीं होती। केमिकल डोर एक और चीज है, केमिकल से करती तो वही है ना, गर्दन काटती तो बंदा तो नहीं। देखिए नूर साहब, यही बात हमें, डोर ब्रीक भी हो, डोर मोटी भी हो, जब सड़क के ऊपर 60 की स्पीड से मोटरसाइकिल 50 की जब आपकी सड़क पे फिरती है, जब ब्लड बंद नहीं होता तो आपकी बहुत वाकया हो जाता है। तो आपका मतलब बसंत को तो बसंत कार्निवल भी कह सकते हैं, बसंत मेला भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप कह लें, जो मर्जी भी नाम बसंत त्योहार भी कह सकते हैं। नूर साहब, जो आपके ज़हन में वो भी नाम खाली ले सकते बसंत भी ठीक है जी। बसंत खाली भी ठीक है ना? बसंत खाली वो कहते हैं आई बसंत पाला उड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बतौर पतंगबाज सबसे अच्छी चीज क्या उड़ाते थे आप, जो शौक था आपको उड़ाने का? मैं पतंग भी ज्यादा मैं गुड्डा उड़ाता था। गुड्डे से तावा या 1.5 तावा, जो मैं जिसको कंट्रोल कर लेता था। क्योंकि जारी बात, इंसान के अंदर वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, अगर पतंग कंट्रोल करने की। ये नहीं कि जनाब मैंने उड़ाई और मुझे वो दूसरा बंदा मेरी गुड्डी को काट के दमियां अच्छी फिर आप मतलब दे लेते नहीं, हो? वो तो पतंग में होती है। मैंने ये चीजें अपने वालिद साहब से सीखी है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी अच्छे पतंगबाज थे और वो बताते थे कि किस तरह नहीं, पतंग भी गुड्डी भी उड़ाते थे। और हम इकट्ठे होते थे, एक दूसरी छत पे दूसरे लोग खड़े होते थे इधर। उस वक्त एक हल्ला गुल्ला ये होता था कि एक डब्बा लेके उससे वो और कुछ नहीं चीजें होती थी, यही शोर शराबा होता था और बड़े आराम से मजे के साथ लोग एंजॉय करते थे। छोटे होते कभी हाथ साथ मारा आपने पप्पे? बड़े लोगों को मारा, बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई। लवली टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। बसंत के लिए हाँ या ना? बसंत के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल हाँ, और मैं दो वजूहात से ये कहूँगा। मेन जो है वो, अगर आप देखिए कि एक फेस्टिवल है, एक पॉजिटिव इमेज जाती है पाकिस्तान की। आज हमने सब कुछ बंद कर दिया, क्रिकेट भी बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, बसंत भी बंद हो गया, और सिर्फ जो हमारी बाहर इमेज जाती है वो हम एक दहशतगर्द मुल्क है। तो अगर इसको हमें बदलना है तो हमें अच्छे और पॉजिटिव इवेंट दिखाने पड़ेंगे। उसकी वजह से लॉट ऑफ टूरिज्म यूज्ड टू कम हेयर। तो एक हम हर चीज़ को उसके साथ नेगेटिव चीज़ों के साथ हम लगाते हैं। मैं अगर रेस्क्यू का सिर्फ डेटा देखूं तो आप देखें, डेली की हमारी 50 फॉल फ्रॉम हाइट है, छतों से गिरने के वाकयात हैं डेली के, और 900 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हैं इनमें से। तो अगर आप ये देखें, और उसमें 80% से ज़्यादा जो है 83% मोटर बाइक्स इन्वॉल्व है। तो अगर हम 40-50 जो पूरे बसंत सीजन में जो लोग जख्मी होते हैं, उसके बारे में तो शोर मचाते हैं, लेकिन जो डेली के 50 लोग गिर रहे हैं छतों से और डेली 900 ट्रैफिक हादसा, और उस पर हम बेहस हो चुके हैं। इस हिसाब से तो हमें मोटरसाइकिलें भी फिर बंद कर देनी चाहिए। और जो है ये हमें दूसरी जो चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल भी, और ये हाइट से जो गिर रहे हैं लोग, अभी भी गिर रहे हैं जो डेली के, हम उस पर बेहस है। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे ये लोग मरेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर कोई हमारा फेस्टिवल है और उसके ऊपर अगर कोई भी जख्मी होगा तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। सारा मुझे लगता है कि सिलसिला सारा कि कानून पर अमल दरामद, धागा हो तो देखिए, अगर एक स्पोर्ट में कोई चीज ठीक नहीं है, हमने डोर को बहुत ज्यादा डेंजरस बना दिया, उस पर हमें कंट्रोल करना है। ये नहीं कि पूरा हम जश्न बहारा ही ना बनाए, हम एक उसमें कलरफुल इवेंट ना रखें, हमें उसको जश्न बहारा बनाए, उसके अंदर हम एक कलरफुल इवेंट करें, ताकि हम कोई भी उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन ना भेजें, ना ही दीनी लिहाज से, ना ही उस लिहाज से। लेकिन आई थिंक जश्न बहारा मनाना और एक पॉजिटिव इमेज हमें यहाँ से भेजना वो बड़ा ज़रूरी है कि हमने एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है। हम यहाँ पे सारी चीज़ें, अगर चंद लोग बाहर के आके यहाँ पे गलत चीज़ें करते हैं या कुछ और, वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज है। लाहौर जिंदा दलाने लाहौर का शहर है, जिससे एक वो चीज़ थी, वहाँ से बाहर से टूरिस्ट आता था, और वो सिर्फ एक डोर गलत या उसकी वजह से हमने पूरा एक त्यौहार, पूरी एक सेलिब्रेशन वो खत्म कर दिया है। So strong yes for बसंत? बिल्कुल जी, आई थिंक इट शुड बी देयर। तालत कह रही ना कि पहले हिफाजती इकदामात होंगे तो फिर ही इजाजत हो दे सकेंगे। किसने करना है? तो क्या क्या होना चाहिए ये तो बताओ। हिफाजती इकदाम 2007 में तय थे, 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ उसका, तो अब क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंट हो सकता? बरीक डोर है, गुड्डे का साइज मुकर्रर है, सेफ्टी बैरियर है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा हादसा बाइक में हुए है ना, ठीक, उस पर आप कंट्रोल करें, एंटीना लगाएं। मुख्तलिफ कमेटीज़ के आप मेंबर हैं, जो वो आपने कहा कि अब पतंग का साइज़ मुकर्रर हो गया है धागे की, ये क्या इंपोर्ट होता है, कहाँ से इस पर पाबंदी, क्या कहानी क्या है? ये जो केमिकल डोर है या जो तार की वो कहते हैं कि
क्या कहानी क्या है, जरा बताएं ना। देखिए, तार, क्लच, वायर, ये एक डेंजरस एलिमेंट था जिसको हमने बैन किया हुआ है। और बैन का मतलब है, इसका मतलब यही है, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ बैन होगी ना। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, अगर कह दिया बैन है तो फिर इम्प्लीमेंट भी, अमल दरामद भी होना उस पर, उसमें हो। और जो चीज़ें जायज़ में है, कानून इजाज़त देता है, उसको तो आप रेगुलाइज कराना। जब तक वो रेगुलाइज नहीं करेंगे, पब्लिक को नहीं पता चलेगा ये डोर हमने उड़ानी है। गलत काम करने वाले को सजा नहीं मिलेगी तो यकीन उसका नहीं होगा। कानून में सब कुछ है, सजा भी है, इम्प्लीमेंट भी है, जुर्माना भी है। वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? फिर वहाँ ज़बरदस्ती उठेंगे। हमें कानून के मुताबिक हमें इजाज़त है। 15 दिन का कानून है, हम 2 दिन का मांग रहे हैं। तो 2 दिन में इतनी बड़ी हुकूमत, माशाल्लाह जिम्मेदार हुकूमत है, वो करेगी। वो जिनका दिल चाहता है उनकी गुड्डी कभी ना कटे, उन्होंने इस तरह की चीज़ें और हरबे इस्तेमाल की अपनी ताकत दिखाने के लिए। फिर फायरिंगे भी हो रही हैं, फिर इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। देखे जी, वो रेसलर ही किया, वो गेम ही किया जिसमें हार नहीं है। वाह जी वाह। ये तो गेम थी हार जीत की। बसंत में सीखने मिलता था। बसंत में आपने काट दी है, आपकी कट गई है, आवाज़ आनी है, वो काटा। ये एक वो खुशी के अंदर ही बात थी। वही एक ऐसा दस्तूर है, जबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि सूबाई असम्बली से बिल पास हुआ है, कानून, उसमें जजा सजा मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और पिन्ना बैन है, पिन्ना जो है वो चरखी बैन है। 8 नंबर का धागा जो बिल्कुल स्ट्रेंथ उसकी बिल्कुल छोटी है, कम है, तो वो धागे अलाउड है। साइज गुड्डी का, पतंग का साइज उसमें सब कुछ तय हो गया हुआ है। फिर सूबाई असम्बली से बिल उसको हतमी शक्ल देकर उसको गजट कर दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा नहीं पसंद कराई ना जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में वो कॉपी लगा के उसकी सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले की, जो इसका बिल जो है उसकी कॉपी लगा के सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक में फैसला आ गया कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पंजाब हुकूमत जो है वो पाबंद है इसको करवाने की। तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करवाए कानून को, और बसंत को करवाया, क्योंकि इसमें लोगों की खुशियाँ जो है वो एक दूसरे को मिल बैठने का जो है वो मौका मिलता है लोगों को। फिर ये लोगों का 30 लाख लोगों का रोज़गार भी है इसमें जो है। अगर 30 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया जाए तो आप ये समझे कि 30 लाख लोगों को है ना नौकरियां मिल गई हैं गोया। तो यही इमरान खान साहब का विजन है, और उन्होंने नौकरियों का वादा भी किया हुआ है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने मुख्तसर कहा कि जब बिल पास हो गया कि इससे ज्यादा का धागा नहीं होगा, इससे बड़ी पतंग नहीं होगी, तो जो उसकी खिलाफवर्जी करे उसको पकड़े, अंदर करे और सजा दे। उसके लिए जजा और सजा मौजूद है। 3 लाख रुपया जुर्माना है और 6 महीने कैद बामशक्कत है। ठीक है जी। और उनको पकड़े जो मोटी डोरें बनाते हैं, मोटा धागा बनाने वाले जो कंपनियां हैं, 2-3 लोग हैं ऐसे, वो है, उनको पकड़े। साहब की हो गया सारे इन्नी पहचान लाहौर दी सी, सोहनी चीज़, खूबसूरत लाहौर दी पहचान है जे कि जिन्ने अज तक उस्ताद होए ने वो सिर्फ अंदरून शहर के उस्ताद होए ने, बड़े बड़े वड्डे नामवर उस्ताद होए ने। साडा एक घराना है, उस्ताद जलाल तो मशहूर है बहुत, यानी कि जेड़ा भी उस घर का शागिर्द ना अल्लाह के हुक्म नाल कारीगर होएगा। पतंग साजी दे विच, पतंग साजी च भी ते पेज करन दे विच भी। अच्छा जी ताजी, पिछले सारे सालां दे विच साडे कोल गलती कित्थे हुई है, ए दसो। गलती ए साडे लोकां दी नहीं हैगी, ए चंद बंदे आए ने जिन्हां दा कारोबार ही नहीं सी, नौ दौलतीए ने। हाँ जी, वो पैसा उन्हां कोल सी, उन्होंने मोटियां डोरा बनाइया, साडी नहीं कट्टी नहीं जाती, कट्टी वो भी जाती है, मगर उन्होंने साडा बेड़ा गर्क कर दिता। अगर गौरमेंट चाहे, मैं आज तो 10-15 साल पहले भी कहा सी कि अगर गौरमेंट साडे नाल तावन करे ना, असी 8 दिनों के अंदर अंदर मोटी डोर वालियां नूं खत्म कर देंगे। तानू किस तरह का तावन चाहिए, चलो दसो। सानू तावन है चाहिए कि जिन्हों असी कहिए उत्थे जाके उन्होंने फड़न, जिहड़ा काम कर दिया मोटी डोर का या गलत कर दिया, तो टीवी ते अखबार च नंबर देन, जेड़ा तंदी तार तो उड़ावे उसले फोन करके कोई भी कर दे, जेड़ा शौकीन आदमी हो 1 मिनट च करेगा। बिल्कुल ठीक। ओनू फड़ लैन, 8-10 बंदे नंबर बन सकता है, नंबर ते कॉल करो, फौरन पॉइंट आउट करो, जिस तरह 15 या बाकी होंदे ने। हां जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जेड़ा शौकीन है वो 1 मिनट च फड़वाएगा। बिल्कुल ठीक। मगर इन्हां ने इन्ना को बेरोजगार कर दिता है, ते गवर्नमेंट नूं चाहिए साडे नाल तां ए खान साहब ने, इमरान खान साहब खुद मियाँ साहब उड़ाते ने, असीं इन्हां दे पेज भी लवाए ने आप खुद। इमरान खान साहब तुहानू देख रहे ने, सुन रहे ने, की कहोगे उन्होंने?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਤੇ ਖੋਲੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ, ਨਾ ਕੁਛ। ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਸਾਜੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਵਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਮਰਾਨ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਜ਼ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਵਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਉੱਡੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਡੋਰ ਮੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਡੀ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਦੌਲਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ। 9 ਦੌਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਾਹਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਵਜ਼ ਕਾਮਰਾਨ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਡਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਛਦਰਿਓਂ ਰਾਵੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਟੇਰੇ ਗਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਡੋਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਸ਼ਦਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਦਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ, ਡੋਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ, ਡੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਖੋਲ ਦਿਓ तो ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਲਵਜ਼ ਹੋ जाएगा, चिंग चिंग रक्षा भी काट जाएगा, वो आप वापस आ जाएंगे अपनी दुकान पे। अभी जब ये सब बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इनसे ज़्यादा इनकी आंखें बोल रही हैं, इनका सच बोल रहा है। जिस तन पे बीतती है वो जानता है, जो हादसे का शिकार होता है वो भी जानता है। लेकिन कानून अमल दरामद के लिए, कानून सबके लिए है। वो जो किसी के लिए कुछ और हो, किसी के लिए कुछ और, वो कानून तो नहीं है, वो तो फिर खुदा न खास्ता मजाक बन जाता है और हम भी फिर मजाक बन जाते हैं। सुर्ख बत्ती सबके लिए है, सिग्नल पे सबको रोकना है। जो वायलेट करता है वो हादसे का भी शिकार होता है और वो किसी को हादसे का शिकार भी करता है। ये लोग कहाँ से मिलेंगे आपको? इतने बरसों में कभी ये जानने की कोशिश किसी ने की कि भाई वो जो हुनर आपके हाथ में था, जो आपका रोजगार था, उससे अब आप क्या करते? अब आप कहाँ से रोटी कमा रहे हैं? नहीं, आना पड़ेगा, ऐवानों से उतर के लोगों में उठना बैठना पड़ेगा, घुलना मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ ये कहते हैं कि गवर्नमेंट फ़कत अपना काम करे, जो इदारे हैं वो अपना काम करें, इनको इनका काम करने दें, आप अपना काम करें और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि हम खुशियाँ बिखेरेंगे, एक दूसरे से मोहब्बतें बांटेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हम देखेंगे। मैं ही पूछ रहा सी। देखो जी, इमरान खान साहब ने साढ़े नाल रोटी का वादा किया और उन्होंने कहा कि मैं 1.5 करोड़ आवाम नूं रोटी का नौकरियां देवांगा या किस तरह। और असीं इमरान खान साहब के बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने आके साडे काम के मुतलक सोचा और उन्होंने बंदियां ने ऐलान किया कि जी इंशाअल्लाह बसंत होगी हमारे पाकिस्तान और 30 लाख आदमी नूं उन्होंने रोज़गार दे रहे हैं। जिस टाइम काम खुल जाएगा 30 लाख आदमी, नहीं तो सानू हुकूमत टाइम देवे असीं उन्होंने 30 लाख आदमी दे नाल मिला सकते हैं। वो एक देखते हैं कि जी एक बंदा डोर नाल मर गया और वो इन्ना इशू करते हैं। यह भी तो देखो कि इन्हां दे किन्ने मर गए ने, सानू टाइम ते देन। और हर बंदे ने सानू क्या वे कि एक 4 डोरां बनाने वाले ने ताके असीं 20 दफ़ा कह चुके हैं
ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸਫ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, शेख सलीम साहब, लाला बिल्लू, शेखजादी मेरा नाम है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਰਾਨ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਾਨ ਨਾ। ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਮੀਆਂ ਓਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਭ ਦੀ ਆਵੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਗਾ ਮਾਰ ਹਟੇ इन बुजुर्गों के जज्बात को मजरू कर रखा है 15 साल से गवर्नमेंट पंजाब ने, और इतने ज़्यादा लोग मजबूर हैं माली तौर पे भी, माशी तौर पे भी। और जो गवर्नमेंट का इस वक्त हाल है, एक पैसा भी गवर्नमेंट के पास, ये इवेंट होएगा, बहाल होएगा, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और इसको फौरी साल में 365 दिन है। अगर लोग इकट्ठे 25 दिन बैठ के भी ये सोच रहे कि हमने ये इकदाम करने हैं तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। विल अगर है तो हो जाए। और नहीं, इसमें पोटेंशियल है, इस गवर्नमेंट में विल पावर है, पोटेंशियल आपको लगता है? लगता है इंशाल्लाह। फयाजुल हसन चांद साहब की बातों से बहुत ज्यादा हमें जो है ना हौसला हुआ है। बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो करवाएंगे भी और ये अवेल होएगा कारोबार। ठीक, बसंत अवेल होगी, इससे तमाम कारोबार भी बढ़ेगा। बसंत होगी चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके। मुझे ये बताएं, बसंत का क्या हो गया? इतने शोज होते थे, आपने, मुझे सब बिल्कुल याद है, इतने साल आप लोगों के पास वक्त भी नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह, फिर उससे दूसरी जगह। क्या क्या हुआ है हमसे? कहाँ से गलती, कौन जिम्मेदार है इसका? असल में हुआ ये है कि जो ये डोर बनाते हैं, जो जी असल कसूर वैसे उनका मोटा धागा वही वाला, जो प्रॉब्लम वही है, वो प्रॉब्लम है, किसी की नहीं। इजाजत भी थी, सब कुछ था, हो रहा था, हर चीज हो रही थी। मगर ये भी मुझे बड़ा अजीब होता है जब कहते हैं कि ये हिंदू त्योहार नहीं, हिंदू त्योहार नहीं है, ये मौसमी एक है। मौसमी, हाँ बिल्कुल ठीक। एक मौसम के हवाले से बहार को खुशामदीद कहते हैं लोग। देखें, पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पे और ये मनाना चाहिए, बल्कि खुशियाँ होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान को तो पता नहीं थोड़ी सी कुछ नज़र लगी हुई किसी की, नहीं तो यहाँ पे इतनी खुशियाँ होती थी कि मैं क्या बताऊँ। आप उसको शेयर करें। देखिए हर चीज़ देखिए, और यही है। हाँ, अगर ये चीज़ बंद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर इजाजत मिल जाए तो बहुत जब आप ये कह रही हैं तो फिर अगर वो ऐसे लोग हैं तो उनको पकड़ा जाए। हाँ, ये होना चाहिए। देखिए, उनको पकड़ा जाए कि बल्कि पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, पाबंदी हटाएं और उनको ये कहें कि ये चीज़ें ना बनाएं। गुड्डी शुड्डी उड़ानी है तो दूसरी डोरे जो होती है वो उनसे फायरिंग ना हो, ये चीज़ें ना हो। देखें, पहले ये नहीं होता था, ये चीज़ें होनी शुरू हुई। जाहिर है, राह जाते बच्चे हैं, उनको डोर यहाँ पे फिर गए, वो मर गए हैं, तो लोगों के तो घर उजड़ जाते हैं ना इस तरह। तो ये नहीं होना चाहिए, तरीकाकार होना चाहिए। लेकिन बंद करना तो कोई वो सूरत नहीं, ये नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस चीज़ पे। आपने कहीं और मुल्क, किसी और मुल्क में भी देखा है ऐसा फेस्टिवल? तो नहीं, अपनी नौयत का ये जैसा हमारे पाकिस्तान में होता है, वो लाहौर में वो। और आप ये भी देखें, हमसाए ममालिक वाले जो, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाके ये करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ भी ऐसा नहीं होता।
वो भी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ जाएं। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, एक कल्चर की बात करें, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बहुत। इसके लिए कानून बने, उसको फॉलो किया जाए। बहुत है हमारे पाकिस्तान का, बहुत सर्कुलेशन में आती है ये होता है। इसे बिल्कुल ठीक। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इसकी पाबंदी हटा दें और उन लोगों को पकड़ें जो कि इसके जिम्मेदार हैं, जो ये डोरे बनाते हैं, और ये इसको बंद कर दें तो सही हो जाएगा फिर सारा। बिल्कुल ठीक। आपकी याददाश्त में क्या है कि जब शोज होते थे तो कितने शोज होते थे इतने नूर, इतने शोज होते थे, मैं 4-4 5-5 शोज एक दिन में। तो ये भी देखिए आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, ये इसी चीज़ से चलते हैं। बिल्कुल ठीक। इससे हम ये नहीं कि सिंगर, हमारे होस्ट, सिंगर, म्यूजिशियंस, कॉमेडियन, सारे ये सारे लोग इसी चीज़ से होता है। बहुत नुकसान, बहुत दुनिया का नुकसान हुआ है, और बहुत से लोग घरों में बैठ के बेचारे, इससे पता नहीं कितना लोग सालों का कमा लेते थे। मुझे ये लग रहा है कि जैसे साल में अगर हम कहीं 1 या 2 दिन आते हैं तो सारा साल बैठ के उसके लिए तैयारी तो की जा सकती है। 9-10 बरस हो गए, बिल्कुल आपने वो एक पाबंदी चल रही है, लेकिन अभी तक हम उनको चीजों को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि उनको, मुझे ये नहीं समझ आती कि भी जिसको क्या बहुत खुशी होती है फायरिंग की शुरू कर देता है। क्या है ये? लोगों की जानों से खेल रहे हैं आप अपनी। हाँ, ये तो ना करें। पटाखे भी नहीं चलाने चाहिए, सीधी सी बात है। ये भी काम खराब है। खुशी और तरीके से मनाई जा सकती है, गाने लगा लें, डांस करें, कोई हल्ला गुल्ला कर लें, खाना बनाएं बच्चों के साथ, ये अच्छा होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं। क्या तवक्को है आपकी इस हुकूमत से? अभी तक तो सिर्फ महंगाई से मर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल की तो ये सीन है, लेकिन ये सीन है, मगर ये है कि काम अच्छे भी हो रहे हैं। ये भी है कि एकदम से तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बसंत के हवाले से आप क्या और मैं यही गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी अपनी हुकूमत पाकिस्तान से कि इसकी पाबंदी हटवाई जाए। उन्होंने तो खैर कहा ही है, और इन चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाए, फायरिंग पे, ये डोरें जो लगती हैं शीशे वाली, ये इस पे केमिकल है, मोटा धागा जो है, हाँ जी, इस पे पाबंदी लगाए, उन लोगों को पकड़ें बजाय के पाबंदी लगाने से। बिल्कुल ठीक है। आपसे इजाज़त लेने से पहले कोई गीत के बोलिए, आप हमें सुना। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो गज़ल है और जो हमने आपसे सुनी है, आईना क्यों ना दूं, अगर कुछ थोड़ी सी नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। आपको पता है, याद है कबीर खान साहब को मेरी बड़ी पसंद है, और मेरा गाना खान साहब को डेडिकेट कर रही हूँ जी, मैं ये उनको कर रही हूँ। लजीबा, मोहम्मद कबीर खान साहब आपको, सायरा नसीम आपका पसंदीदा इन्हीं का गाया हुआ गीत डेडिकेट कर रही हैं, हम देखेंगे जी। ले फड़ मेरी बाँ माया, मैं मिन्नता करा माया, तू कसम चवा ढोला, तू कसम चवा ढोला, मैं तेरे बस हाँ माया, ले फड़ मेरी बाँ माया, मैं मिन्नता करा माया। जिंदाबाद। गालिब की गज़ल से ये है कि बड़ा एक मुझे इससे ज़्यादा ज़रा थोड़ा सा लोगों ने बड़ा पसंद किया। आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे। बहुत बहुत शुक्रिया।